और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू दौरा, सैनिक कॉलोनी में करेंगे बड़ी जनसभा। बीजेपी के स्टार प्रचारक है रक्षा मंत्री, तो ये जानकारी सामने आ रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू दौरा और बीजेपी के स्टार प्रचारक के लिस्ट में राजनाथ सिंह हैं और उसी के तहत जम्मू कश्मीर दौरे पर रहने वाले हैं। तो ये काफी अहम दौरा है चुनाव के लिहाज से, और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर दौरे पर और सैनिक कॉलोनी में बड़ी जनसभा भी करेंगे। तो आपको बताते चले जम्मू में जो है चुनाव जारी है और ऐसे में अब जो है स्टार प्रचारक के रूप में राजनाथ सिंह वहां जो है अपनी जनसभा करेंगे। बताते चले बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक है एक एक करके वहां पहुंच रहे हैं और जनसभा कर रहे हैं, और इसी क्रम में राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम बोगल हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है, क्या जानकारी दौरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले तो इस वक्त जम्मू के सैनिक कॉलोनी एरिया में मैं मौजूद हूँ और इसी जगह पर कल जो है वो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं वो यहाँ से जो है एक बड़ी जनसभा को जो है वो यहाँ से संबोधित करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले तो यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरे तरीके से हो चुकी हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोग जो है वो कल जो है वो यहाँ से जो है वो राजनाथ जी को जो है वो यहाँ से सुनेंगे, क्योंकि तैयारियां जो है वो पूरे तरीके से शुरू हो चुकी हैं। सुरक्षा के जो है वो बड़े इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो है वो काम जो है वो यहाँ पर जारी है। और कल इसी जगह से सैनिक कॉलोनी से जो है वो राजनाथ सिंह जी जो है बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल शुभम, अब देखिए जिस तरीके से पूरी तैयारियां अभी आपने दिखाया कि पूरी अलग तरीके से जो काम जारी है दौरे को लेकर, और ऐसे में अगर हम चुनाव की बात करें तो हाल ही में जो है धामी भी पहुंचे थे। इसके अलावा भी अन्य कई लोग जो है एक एक करके बीजेपी के स्टार प्रचारक जो है वो वहां अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कल क्या कुछ रहने वाला है राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान? देखिए, कल रक्षा मंत्री जो है वो राजनाथ सिंह जी कल सैनिक कॉलोनी से जनता को संबोधित करेंगे और अपने नुमाइंदों के लिए वोट मांगने के लिए जो है वो रक्षा मंत्री सिंह जो है वो सैनिक कॉलोनी आ रहे हैं। और फिलहाल देखना ये होगा कि राजनाथ सिंह जी जो है वो अपने जो यहाँ से जनता को जब संबोधित करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ खास होगा और जिस विधानसभा से वो संबोधित करेंगे कल और उसके लिए क्या कुछ खास होगा, क्या लोग कितना विश्वास जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी पे दिखा पाएंगे, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में जितने भी स्टार प्रचारक हैं उनकी जो सूची है वो जारी हो चुकी है, तो लगातार स्टार प्रचारक। बिल्कुल, बात करें तो अब जिस तरीके से तैयारियां देखी जा रही है, अब क्या इसका असर होगा वो देखना होगा चुनाव के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। सैनिक कॉलोनी में बड़ी जनसभा करेंगे और उसी को लेकर ये तैयारियां अभी हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, वहां क्या कुछ खास देखा जा रहा है दौरे को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू दौरे पर रहने वाले हैं। और बढ़ते हैं आगे, मंदिरों में बिक रहे प्रसाद की भी होगी जांच। तिरुपति मंदिर के भोग पर उठे विवाद पर अलर्ट। एफएसडीए सभी प्रमुख धर्म स्थलों के बाहर प्रसाद की होगी जांच। प्रसाद के लिए बिकने वाले खाद्य पदार्थों की जांच भी की जाएगी। तिरुपति बालाजी मंदिर के भोग की रिपोर्ट के बाद जो अलर्ट मोड पर हर तरफ जो है अब मंदिरों की जांच किए जाने की जो खबर है वो सामने आ रही है। राजस्थान में भी मिलावट को लेकर जांच की जाएगी। 23 से 26 सितंबर के मेगा अभियान जो इस दौरान चलाया जाएगा। तो सभी प्रमुख धर्म स्थलों के बाहर प्रसाद की जांच की जाएगी। और बात करें राजस्थान की तो 23 से 26 सितंबर के बीच मेगा अभियान चलाया जाएगा। वहीं राजस्थान में भी मिलावट को लेकर अब जांच की जाएगी मंदिर में। बताते चले तिरुपति बालाजी मंदिर के भोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद जो है हलचल मची हुई है और ऐसे में सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर प्रसाद की क्वालिटी की जांच की जाएगी। खाद्य पदार्थों जो इसमें मिलाए जाते हैं उसकी भी जांच की जाएगी। तो मंदिरों में बिक रहे प्रसाद की जांच की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, जिस तरीके से प्रसाद में मिलावट की जो खबर सामने आई तब से देश भर में जो है एक अलग ही हलचल देखी जा रही है और अब जो है मंदिर में तमाम जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वहां भी मंदिरों में प्रसाद की जांच किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, जो ही जिस तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया है, इससे देश भर के जो मंदिर हैं
और धार्मिक प्रतिष्ठान है उसके बाहर बिकने वाले प्रसाद पर अब पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। अगर बात करें यूपी सरकार की, तो यूपी सरकार ने खाद्य विभाग के अफसरों को साफ निर्देश दिया है कि चाहे राम मंदिर अयोध्या में हो या फिर वाराणसी में काशी विश्वनाथ या फिर अन्य जिसमें जो मंदिर है उसके बाहर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसकी गहन जांच किया जाए, जिससे जो मिलावटी प्रसाद की बिक्री की जा रही इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। और जो जिस तरह से मुनाफाखोरों ने अब मंदिरों और धार्मिक स्थलों में भी मिलावटी काम शुरू कर दिया है, इसको लेकर योगी सरकार बेहद एक्टिव नजर आ रही है और इस मामले में मिलावटी पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई के निर्देश भी योगी सरकार ने दिए हैं। और योगी सरकार के निर्देश पर पूरी तरह से खाद्य विभाग की पूरी टीम एक्टिव मोड में आ गई है और इसको लेकर जो है जो मिलावटी प्रसाद है इसको लेकर अब यूपी सरकार का एक्शन कड़ा होने वाला है। मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा निर्देश योगी सरकार ने दिया है। जी बिल्कुल, तो तमाम जो बड़े मंदिर है वहां जो है जांच के अब आदेश दिए गए हैं और इसकी तैयारियां भी देखी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। तो मंदिरों में बिक रहे प्रसाद की जांच की जाएगी। और वहीं लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, ममता त्रिपाठी अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर, जातिगत वैमनस्य से हिंसा भड़काने का आरोप। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज किया गया है और पंकज कुमार ने एफआईआर दर्ज कराया। यादव बनाम राजपूत पोस्ट को लेकर एफआईआर किया गया है। तो लखनऊ से ये जानकारी, ममता त्रिपाठी अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। पंकज कुमार ने एफआईआर दर्ज कराया। आपको बताते चले, यादव बनाम राजपूत पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो यादव बनाम राजपूत पोस्ट को लेकर भी एफआईआर दर्ज किया गया है और ममता त्रिपाठी अभिषेक उपाध्याय दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं। और बढ़ते हैं आगे, वाराणसी से खबर सामने आ रही। ज्ञानवापी से जुड़े 3 मामलों में सुनवाई आज जिला जज की अदालत में होगी। सुनवाई व्यास तहखाने की छत की मरम्मत की मांग पर सुनवाई की जाएगी। अन्य बंद तहखानों के सर्वे की मांग पर भी सुनवाई। आज मुकदमों को क्लब करने की मांग पर भी सुनवाई की जाएगी। तो वाराणसी से यह जानकारी, ज्ञानवापी से जुड़े 3 मामलों में आज सुनवाई जिला जज की अदालत में सुनवाई की जाएगी। मामलों में दोपहर लगभग 2 बजे सुनवाई होने की जानकारी सामने आ रही है। तो वाराणसी से यह जानकारी, व्यास तहखाने की छत के मरम्मत की मांग पर सुनवाई होनी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अन्य 2 मामलों की भी सुनवाई होगी और दोपहर लगभग 2 बजे सुनवाई की जानकारी सामने आ रही है। और सुल्तानपुर से जानकारी सामने आ रही, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के टिप्पणी का मामला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला, साक्ष्य पेश करने की आज तारीख 26 जुलाई को एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी उपस्थित हुए थे। कांग्रेस नेता ने अपना बयान भी दर्ज कराया था और कोर्ट ने विपक्षी वकील को साक्ष्य पेश करने के आदेश दिए थे। और आज जो है साक्ष्य पेश करने का दिन है। तो अमित शाह पर विवादित टिप्पणी का यह मामला राहुल गांधी को लेकर और कोर्ट की ओर से विपक्षी वकील को साक्ष्य पेश करने के आदेश दिए गए थे। 26 जुलाई को एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी मौजूद थे और वहां उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। और वहीं वाराफात में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजक तत्वों ने जुलूस में फिलिस्तीन और पाकिस्तान के नारे लगाए थे। धर्म विशेष के कुछ लोगों द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। हमारे चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। चैनल पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने 16 राजक तत्वों को गिरफ्तार किया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धर्म विशेष के इस कृत्य से हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और उन्होंने पुलिस में शिकायत इसकी दर्ज कराई थी। कोतवाली उतरौला के अंतर्गत 16 तारीख को बाराफात के जुलूस के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा भड़काऊ भाषण दिए गए। उस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है और उन्हें माननीय न्यायालय
भेजा जा रहा है। बढ़ते आगे खबर मथुरा से, जहां डालमिया फार्म हाउस में पेड़ों के कटान मामले में लापरवाही बरतने पर वन रक्षक को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद पदाधिकारी वृक्ष कटान स्थल पहुंचे। यूनियन के पदाधिकारियों ने वन विभाग के अधिकारियों पर मामले दर्ज कराए और पेड़ों के कटान के मामले में नामजद लोगों के खिलाफ 10 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया गया। लापरवाही बरतने में वन रक्षक वन दरोगा तरुण सिंह को भी निलंबित किया गया है। और खबर सिकंदरापुर से है, जहां एक युवक पर चोरी का आरोप लगने पर वीडियो कॉलिंग कर अपनी पीड़ा व्यक्त की और जिसके बाद से युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि युवक ने वीडियो में पॉइजन लेने की बात भी कही है। युवक पर चोरी का आरोप लगा है। गांव करमौता थाना सिकंदरपुर के दीपक राय जो आर्मी में हैं और जम्मू में पोस्टेड हैं, एक सप्ताह पहले उनका मोटर चोरी हुआ था, जिसके क्रम में उन्होंने टेलीफोन से थानाध्यक्ष से वार्ता की और उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि उनके गांव के 3 लड़के हैं, राजू राय, पंकज राय और संजय। इन पे इन्हें संदेह है कि इन्होंने इनका मोटर चोरी किया है, जिस पर पुलिस के द्वारा तलाश की गई तो पंकज राय बाहर जाना बताया गया और बाकी लोग भी नहीं मिले। राजू राय को पता चला तो राजू राय ने दीपक राय से कहा कि भाई मेरे पास 2 मोटर है, आप मुझे बदनाम मत कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है और अगर आवश्यकता होगी तो मैं 1 मोटर आपको दे दूंगा। इस बात का दोनों में विवाद हुआ। दोनों पक्ष इस चीज़ की कोई सूचना थाने पर में नहीं दिए। आज राजू राय वीडियो कॉल करके दीपक को बताए कि भाई आपने मुझे बदनाम किया है और मुझे चोर साबित किया है। मैं अपनी पीड़ा को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं पॉइजन ले लूँगा। उसका आपस की क्या वार्ता हुई ये तो पुलिस के संज्ञान में अभी नहीं है, बट वो वहाँ पे जो भी उन्होंने इंटेक किया है वो क्या चीज़ है ये भी जानकारी में नहीं है कि क्या उन्होंने लिया था। बट वो थाने से बाहर सड़क पे जो मेन रोड है वहाँ पर मैं बैठे हुए मिले तो थानाध्यक्ष परेड से वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा, उनके लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने बात किया। बात करने पे उन्होंने अपनी पीड़ा बताई तो इमीडिएटली उनको CSC रेफ़र किया गया और CSC से फिर उनको सदर हॉस्पिटल के लिए, उसकी हालत ठीक है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।